वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे वोकैबुलरी, जो कि इंग्लिश ग्रामर में इंक्लूड होता है, लेकिन अलग से सेक्शन बनता है। वोकैबुलरी आज हम 10 वोकैबुलरी करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस जितना भी हम वर्ड, जो हमारी वर्ड पावर है, अगर हम उनको कंटिन्यू रखते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज होती रहती है। यहाँ पर आपको वोकैबुलरी के साथ साथ सिनोनियम, एंटोनियम मिलेंगे। प्लस ये जो सीरीज होगी, इसमें लगभग आपको 500 से लेकर 700 तक की वोकैबुलरी मिलेंगी। मतलब लगभग 500 से 700 वर्ड्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। ये वो सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि हमारे एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं और बार बार ये रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर टोटल आपको 10 वोकैबुलरी मिलेंगे। इधर सिनोनियम है और इधर एंटोनियम है। ये वर्ड है हमारे, जिन वोकैबुलरी को हम आज डिस्कस करेंगे, ये वो वर्ड है। लगभग 10 वर्ड हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड हैं। ऐसे ही सीरीज अगर आप एक दिन में 5 से या 10 वोकैबुलरी कर लेते हो, तो लगा लो कि आपके महीने में 300 वोकैबुलरी हो जाएंगी। ऐसे कुछ वर्ड हो जाएंगे और यहीं से एग्जामिनर बार बार पूछता है इन्हीं वर्डों से। फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर एब्जोर। एब्जोर का जो मीनिंग होता है वो होता है त्याग देना, मतलब छोड़ देना किसी चीज को, गिव अप कर देना। यहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकता है इसका सिमिलर, लेकिन वो थोड़ा मनाही में आता है। इसीलिए अगर इसके सिनोनियम की बात करें तो यहाँ पर आएगा फोरसेक और रिनाउंस। आपको ये याद रखना है, आपको ये चीज बहुत ज्यादा याद रखनी है कि इनका हिंदी में मीनिंग क्या होता है। अगर आपको वहां पर एब्जोर का मीनिंग पता ही नहीं होगा कि इसका मीनिंग होता है त्यागना या गिव अप करना, तो आप इन चीजों पे कभी भी टिक नहीं लगा पाओगे। क्योंकि अगर हमें वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो हम उसका सिनोनियम कहाँ से ढूंढ सकते हैं, या एंटोनियम तभी ढूंढ सकते हैं जब हमें सिनोनियम पता होगा। अगर आपको एक चीज पता है तो इजीली आप उसका अपोजिट लगा सकते हो, लेकिन आपको वर्ड का मीनिंग इज नेसेसरी है कि आपको पता होना चाहिए। एब्जोर का मीनिंग होता है त्यागना। इसका सिनोनियम की अगर बात करें तो फोरसेक और रिनाउंस, दोनों का ही मीनिंग क्या होता है? त्याग देना। अब एंटोनियम, यहाँ पर अगर त्याग देना है तो एंटोनियम में क्या होगा? अप्रूव कर देना या सैंक्शन कर देना। ठीक है, तो ये इसके एंटोनियम होंगे। सेकंड है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मीनिंग होता है निष्फल होना, मतलब जिस चीज का कोई इफेक्ट ही ना पड़े या जिस चीज का कोई हमें फल ना मिले। तो इसका सिनोनियम होगा वेन। वेन को हिंदी में वैसे कहते हैं व्यर्थ या बर्बाद हो जाना, लेकिन अगर इसको निष्फल की कैटेगरी में रखे तो ये इसका सिनोनियम बनेगा अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव वो होता है जो किसी प्रोडक्शन कर सकता है, लाइक जैसे ह्यूमन बीइंग प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो हमारे एनिमल है, जो हमारे प्लांट है, वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन अनप्रोडक्टिव चीजों को हम अबॉर्टिव कहते हैं। और इसका एंटोनियम होगा इफेक्चुअल और प्रोडक्टिव। अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग पता है, उसका सिनोनियम पता है, तो एंटोनियम आप इजीली ढूंढ सकते हो। लेकिन अगर आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो वहां पर आप नहीं लगा सकते किसी चीज को टिक, तुक्का नहीं मार सकते। एब्सोल्व, एब्सोल्व का मीनिंग होता है दोष मुक्त करना, मतलब किसी को माफी दे देना या उसके दोष से मुक्त कर देना। जैसे अगर कोई क्रिमिनल होता है, अगर उसका एविडेंस मिल जाता है और उसको अप्रूव कर दिया जाता है कि ये दोषी नहीं है, ये इसने क्राइम नहीं किया है, तो उसको एब्सोल्व कर दिया जाता है, दोष मुक्त कर दिया जाता है। इसका मीनिंग होता है सिनोनियम में पार्डन और फॉरगिव, दोनों का मीनिंग होता है माफी देना। पार्डन आप डेली यूज में भी यूज करते होगे, पार्डन माफ कीजिएगा, और फॉरगिव भी होता है माफ कीजिएगा। तो दोष मुक्त करना मतलब माफी देना। एंटोनियम की अगर बात करें तो कंपेल और एक्यूज। एक्यूज मतलब इल्जाम लगाना होता है। कंपेल भी इसी कैटेगरी का वर्ड है कि दोष मुक्त ना करना या किसी पर इल्जाम लगाना। द नेक्स्ट वन इज अकॉर्ड। अकॉर्ड का मीनिंग होता है सहमति देना। आप किसी चीज के लिए अग्री हो तो वहां पर अकॉर्ड का यूज करोगे कि आई अकॉर्ड दिस, मैं इस चीज के लिए सहमति देता हूं। एग्रीमेंट इज द सिनोनियम वर्ड एंड हार्मनी भी इसका सिनोनियम होगा। तो एंटोनियम क्या होगा यहाँ पे? एंटोनियम में आएगा डिसएग्रीमेंट। एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पे भी आपको डी आई से अगर कोई वर्ड मिलता है, डी आई, तो डी जो है वो हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। ये क्या है? ये इसका एंटोनियम है डिसएग्रीमेंट। एग्रीमेंट पॉजिटिव वर्ड है, डिसएग्रीमेंट एक नेगेटिव वर्ड है, डिस्कॉर्ड। फिर है एक्रीमनी। एक्रीमनी का मीनिंग होता है रूखापन। रूखापन मतलब जैसे ड्राइनेस हो गई, हार्डनेस हो गई, बिटरनेस हो गई। तो ये हार्शनेस और बिटरनेस इज द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। एंड द कॉर्टेसी एंड बेनिवोलेंस, ये परोपकारी के लिए यूज होता है, जो मतलब काइंडनेस जो पर्सन होता है उनके लिए यूज होता है। एंटोनियम है ये इसके।
एडमेंट का मीनिंग होता है अटल। अटल का मीनिंग है आप किसी चीज पर अड़िग हैं, आप उस बात से मनाही नहीं कर रहे हैं, आपको बस वही चाहिए, आपने ये चीज ठान ली है कि आप वहां पर स्टबर्न हो गए हैं, मतलब अड़िग हो गए हैं अपनी बात पर। कई जगह होता है कन्वर्सेशन में कि ये तो अपनी बात पर अटल रहेगा, कि भाई ये इस बात से मनाही नहीं करेगा, तो उसको कहते हैं एडमेंट। इसका मीनिंग होता है अटल। एंड द सिनोनियम वर्ड्स आर हियर स्टबर्न एंड द इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल का मीनिंग है कि वो फ्लक्चुएट नहीं करता है इधर उधर की बातें, या फिर वो अपनी बात से मूव नहीं करता है, वो अपनी बात से घूमता नहीं है, इनफ्लेक्सिबल होता है। एंड द एंटोनियम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इज फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट। फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट का मीनिंग है, फ्लेक्सिबल होता है जो लचीला होता है, जो बात से मुकर जाता है, और सॉफ्ट होता है कोमल। अब है एडहेरेंट। एडहेरेंट का मीनिंग होता है पक्षपाती। आप किसी चीज के फॉलोवर हैं या आप किसी चीज को फॉलो करते हो, कोई भी आइडल पर्सन है आपका, आप उसी को फॉलो करते हो तो एडहेरेंट है आप, क्योंकि यहाँ पर इसके सिनोनियम है फॉलोवर और डिसिपल। एंड द एंटोनियम आर राइवल और एडवर्सरी। राइवल का मीनिंग होता है दुश्मन, या फिर वो जो आपका अनफॉलो है, या फिर एडवर्सरी का भी मीनिंग होता है कि वो आपकी बात को नहीं मानता, वो आपका पक्ष नहीं लेता है। एडजेंक्ट होता है सहायक, ये हम बॉडी पार्ट्स में भी यूज करते हैं एडजेंक्ट। जैसे ये हमारे एल्बो वाली है, नी वाली है, ये जो हड्डी होती है इनको एडजेंक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये ज्वाइंट होती है, ज्वाइंट बोन है, और एडिड बोलते हैं इनको, ऐड करती है एक दूसरे को। तो यहाँ पर एंटोनियम है सेपरेटेड और सब्ट्रैक्टेड। एडमोनिश का मीनिंग होता है धिक्कारना। ऐसे बोलते हैं ना कि इस पर तो धिक्कार है, तो ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, बट हेयर एडमोनिश द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड धिक्कारना। एंड द सिनोनियम आर काउंसल एंड रीप्रूव। ठीक है, एंटोनियम है यहाँ पर अप्रूव कर देना, अपलॉडेड कर देना। एडवर्सिटी का मीनिंग होता है विपत्ति, कोई दुख की घड़ी आना या कोई विपत्ति आ जाना, तो उसको एडवर्सिटी कहते हैं। एंड द सिनोनियम हियर इज मिसफॉर्चून एंड द कैलामिटी। मिसफॉर्चून वही होता है, दुर्भाग्य बोलते हैं इसका, इस पर्टिकुलर वर्ड का जो मीनिंग होता है वो दुर्भाग्य होता है। कैलामिटी भी दुख होता है, दुख की स्थिति आ जाना। एंड द एंटोनियम आर हियर ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इज प्रॉस्पेरिटी और फॉर्चून। प्रॉस्पेरिटी और फॉर्चून का मीनिंग होता है कि भाग्य। भाग्य मतलब अच्छा है, फॉर्चुनेटली ये बोलते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य। यहाँ पर अनफॉर्चुनेट भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, और यहाँ पर ये फॉर्चून हो जाएगा। सो दीज आर द वोकैबुलरी सिस्टम एंड द सम सिनोनिम एंड द एंटोनियम सीरीज ऑल्सो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और बताइएगा कि आपको वोकैबुलरी सेक्शन कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आगे आपको वोकैबुलरी की यही सीरीज आपको कंटिन्यू मिलेगी, हम लगभग 500 से 700 वोकैबुलरी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।